पूरा एन बाई न्यूट्रालाइट रेंज जो है यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया, राइट। इसमें एज ऑफ नाउ 3 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट आया था एन बाई न्यूट्रालाइट सीज द डे गमीज, दूसरा प्रोडक्ट डिफेंस, और थर्ड प्रोडक्ट आई कैंडी। सो इस पूरे रेंज का ये अलग सब रेंज क्यों आया न्यूट्रालाइट के तहत, थोड़ा सा ये देखते हैं हम। सो यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नीड फॉर फीड। अब ये नीड फॉर फीड क्या है, क्या नीड है और क्या फीड है? सो बेसिकली एन बाई न्यूट्रालाइट या एन वर्ड जो है यूथ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। एन का मतलब है नीड। किसकी नीड? यूथ की नीड, मिलेनियल्स की नीड। अब मिलेनियल्स कैसे होते हैं, यूथ कैसा होता है, क्या जरूरतें होती हैं? सो यूथ बहुत ट्रेंडी होता है, जो भी चीज ट्रेंड में होती है वो उसके पास होनी चाहिए। चाहे वो ट्रेंड में कोई हेयर कट हो तो वो हेयर कट उसके पास उसका होना चाहिए, चाहे वो ट्रेंड में किसी पर्टिकुलर टाइप के कपड़े हो, चाहे वो ट्रेंड में किसी पर्टिकुलर टाइप की घड़ी हो, चाहे वो ट्रेंड में कोई पर्टिकुलर टाइप की बियर्ड और मुस्टैच हो, वो सारा वो ट्रेंड के साथ चलना चाहता है, राइट। यूथ अपने आप में एक ब्रांड बनना चाहता है। यूथ लुक एट मी अपील चाहता है, लैम अपील जिसे कहते हैं, लुक एट मी, लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता है। और इसी यूथ की एक नीड निकल कर आई कि आज का यूथ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहता है, स्पेशली सप्लीमेंटेशन की कैटेगरी में देखें तो जो ट्रेंडी हो दिखने में, खाने में, जो उसे लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगे। जैसे एक समय था, आपको याद होगा, जब बबल गम्स, च्युइंगम्स का बहुत ट्रेंड था और हर कोई च्युइंगम च्यू कर रहा होता था क्योंकि वो ट्रेंड में था। एक समय था जब जो मिंट वाली टॉफीज होती है उनका बहुत ट्रेंड था, मिंट टॉफीज की सब लोग यूज करते थे। स्पेशली यूथ ट्रैवल कर रहा है, मेट्रो ट्रेन में है, बस में है, ड्राइव कर रहा है, पर वो ट्रेंडी चीज यूज कर रहा होता था। तो ये नीड निकल कर आई मिलेनियल्स की कि हर वो चीज जो अट्रैक्टिव होती है वो मिलेनियल्स को अट्रैक्ट करती है। अब यही चीज सप्लीमेंटेशन से अगर लिंक किया जाए कि मिलेनियल सप्लीमेंटेशन के बारे में क्या राय रखते हैं, तो मिलेनियल्स या यूथ चाहता है कि उनको ऐसा सप्लीमेंट मिले जो अफोर्डेबल हो, ज्यादा महंगा ना हो, कन्वीनियंट हो, उनके लिए यूज करना आसान हो, दवाई की तरह पानी से खाने जैसा ना हो। ज्यादातर यूथ सप्लीमेंट को दवाई समझता है, मेडिसिनल नेचर का समझता है, इसलिए नहीं यूज करना चाहता। टेस्टी हो, हेल्दी हो, ट्रेंडी हो, डायनामिक हो, मॉडर्न एज का हो, देखने में अच्छा हो, उसे लोगों के सामने उसका पैक खोल कर खाना अच्छा लगे, लोग पूछे उसे कि ये क्या खा रहे हो, कुछ ऐसा हो। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर पूरा ये एन बाई न्यूट्रालाइट रेंज डिजाइन किया गया, जो कलरफुल, फ्लेवरफुल, बिना किसी एडिटिव के, बिना आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर के बनाए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। और इसमें 3 प्रोडक्ट्स हमने बात की, सीज द डे हमारे पास है, डिफेंस हमारे पास है और आई कैंडी हमारे पास है। आई कैंडी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, राइट। सो आई कैंडी की नीड क्यों निकल कर? आई कैंडी 2 शब्दों से मिलकर बना है। आई यहां रेफर किया जाता है आंखों के लिए, और कैंडी रेफर करता है कि ट्रेंडी चुएबल फॉर्मेट में। जैसे अभी ट्रेंड में ज्यादा आप देखेंगे गमीज का फॉर्मेट है, जेलीज, जेली वाली टॉफियां बच्चे तक पसंद करते हैं, जेली केक्स आ रहे हैं आजकल, ज्यादातर लोग जेली वाली चीजें पसंद करते हैं खाने में, तो उसी जेली, सॉफ्ट जेली या गमी के फॉर्मेट में ये आई कैंडी बनाई गई है। अब मिलेनियल्स की जैसे हम बात कर रहे थे कि उनका सप्लीमेंट को लेकर क्या राय है, तो एक स्टडी कंडक्ट किया, सर्वे कंडक्ट किया न्यूट्रिशन यूसेज एंड एटीट्यूड कंज्यूमर रिसर्च ने। इन्होंने सर्वे कंडक्ट किया, रिसर्च किया, और उस रिसर्च का रिजल्ट क्या निकल कर आया कि 50% से भी ज्यादा यूथ हमारा, 51% मिलेनियल्स पोटेंशियल यूजर्स हमारे, जो सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं बट नहीं यूज करते क्योंकि वो सप्लीमेंट को टैबलेट या कैप्सूल समझते हैं और उन्हें लगता है ये तो मेडिसिन है। सेम यही चीज आप महसूस कर पाएंगे अपने घरों में भी। यंग बच्चे, जब आप उन्हें याद दिलाकर खाने को कहेंगे तब वो खा लेंगे, अदरवाइज उन पर छोड़ देंगे कि खा लेना, तो उनसे छूट जाता है। 48% कंज्यूमर्स ने कहा, ये पोटेंशियल कस्टमर्स मिलेनियल्स ने कहा
कि सप्लीमेंट में टेस्ट नहीं होता है इसलिए हमें ज्यादा पसंद नहीं है, हम नहीं यूज करते हैं सप्लीमेंट क्योंकि टेस्ट नहीं होता है। और इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स हमारे, चाहे वो डेली के हो, चाहे वो विटामिन डी के हो, चाहे किसी भी प्रोडक्ट के हो, बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स हमारे जो प्रोडक्ट यूज करें, उनकी जरूरत है, नीड है, लेकिन यूज नहीं कर रहे थे वो। फिर ये रिसर्च किया गया, ये सर्वे किया गया कि अच्छा किस टाइप के सप्लीमेंट वो यूज करना चाहते हैं। तो 73% लोगों ने कहा, इन पोटेंशियल कस्टमर्स ने, कि अगर गमीज फॉर्मेट मिले, टॉफी जैसा फॉर्मेट मिले, तो वो रेडी है प्रोडक्ट यूज करने के लिए। और इसीलिए गमीज का फॉर्मेट एक इमर्जिंग मार्केट है इंडिया में, और इन गमीज फॉर्मेट से बहुत आप सप्लीमेंट पहुंचा पाएंगे, वो लोग जो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं या बिलीव नहीं करते हैं उसमें। और इसीलिए गमीज फॉर्मेट में आई कैंडी लॉन्च किया गया। सो आई कैंडी, एनवाई न्यूट्राइट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूथ को फोकस करके डिजाइन किया गया, ये सारी बातें हमने बात कर ली। अब आई कैंडी स्पेसिफिकली किसके लिए प्रोडक्ट है, कौन यूज करेगा, इसका टारगेट ऑडियंस कौन है। इसके टारगेट ऑडियंस है हर व्यक्ति जो कि 12 साल से ऊपर है, 12 साल या 12 साल से ऊपर है, राइट। क्यों डिजाइन किया गया, इसकी क्या जरूरत है, क्यों खाऊं मैं। तो 46% इंडियन कंज्यूमर्स हमारे ऐसे हैं जो इस वक्त, मिंटल ने ये स्टडी किया, मिंटल एजेंसी है जिसने ये स्टडी किया और उसका रिपोर्ट शेयर किया कि 46% इंडियन कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो अपनी आंखों की सेहत के लिए कंसर्न है, और 60% ऐसे हैं जो ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिले जो उनकी आंखों को फायदा पहुंचाए, चाहे वो खाने वाली चीज हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो लगाने वाली चीज हो, बट आंखों को सेहतमंद रखे। 60% लोग ऐसे हैं जो ढूंढ रहे हैं। रीजन बीइंग, अभी थोड़ी देर पहले राजगौरव ने भी कहा कि डिजिटल जमाना है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, हम भी डिजिटल हो रहे हैं, तो डिजिटल डिवाइसेस के सामने हमारा एक्सपोजर बढ़ गया है। फोन, लैपटॉप, मोबाइल, इनके सामने बहुत ज्यादा समय हम बिता रहे हैं, जिसके कारण इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट्स आंखों को कमजोर कर रही हैं, राइट। ये ब्लू लाइट्स हमारी आंखों की आंखों का जो रेटिना होता है उसको डैमेज करती हैं। अगर आप उनमें से हैं जो काफी घंटे डिजिटल डिवाइसेस के सामने बिताते हैं, और आई एम श्योर हम में से ज्यादातर लोग बिताते हैं, और फिर से परिस्थिति वही आ गई है कि फिर से हम घर में हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया फिर से, तो अगेन एक्सपोजर बढ़ जाएगा, बच्चों का, बड़ों का, सबका डिजिटल डिवाइसेस के सामने एक्सपोजर ज्यादा है। अगर आप वो हैं जिनको आंखों में इरिटेशन ज्यादा होती है, हर थोड़ी देर पे आंखों को इस तरीके से मीचते हैं, रेस्ट करते हैं, आंख नीचे कर लेते हैं, लगता है थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, आंखों में थकान हो रही है, बार बार पानी से वॉश करते रहते हैं, इसका मतलब आपको आंखों के लिए सोचने की जरूरत है। इस वक्त इरिटेट हो रही हैं आपकी आंखें, थक रही हैं आपकी आंखें, आंखों में फटीग हो रहा है, टायर्डनेस आ रही है। और ज्यादातर लोग हम में से ऐसे हैं, सोने से पहले सोचते हैं बस आधा घंटा फोन देख लें, चेक कर लें, व्हाट्सएप देख लें, या इंस्टाग्राम देख लें, ट्विटर देख लें, और वो आधा घंटा का कब 3 घंटा हो जाता है पता नहीं चलता है। स्लीपलेस नाइट हो जाती है, 12 की बजाय 3 बजे सो रहे हैं, या 11 बजे की बजाय 2 बजे सो रहे हैं, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एक्सपोजर की वजह से। तो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है कि आपको अपनी आंखों को एक्सटर्नल सपोर्ट कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जो इंटरनली बॉडी जितना कर पा रही है उतना कर पा रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अगर पर्याप्त होता तो वो थकान नहीं होती आंखों में, वो आपको इरिटेशन महसूस नहीं होती, राइट। सोच के देखिए, आज पूरे दिन भर में, ऑलमोस्ट शाम का समय हो गया है, इतनी देर में आपने कितने घंटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सामने बिताया है, कितने घंटे सुबह से शाम तक। स्टडीज कहती हैं कि 18 से 45 साल की उम्र के लोग तकरीबन 4 से 5 घंटा रोज बिताते हैं, अराउंड 4 to 5 hours, राइट। कुछ लोगों का इससे भी ज्यादा, और अभी इस अगेन सिचुएशन में जब हम घरों में 4 से 5 घंटे से बढ़कर ये कई घंटे ज्यादा हो जाता है। सो एटलीस्ट 5 hours स्पेंड किया। और अब ये सोच के देखिए कि इस पूरे दिन में आपने क्या ऐसा किया जिससे आपकी आंखें हेल्दी हो। 5 घंटा तो ब्लू लाइट से एक्सपोज कर दिया कि खराब हो, लेकिन क्या कुछ ऐसा किया जिससे हेल्दी हो? एनीथिंग? शायद कुछ भी नहीं मिलेगा।
कुछ लोग होते हैं जो शायद आई योगा या मेडिटेशन थोड़ा बहुत करते हैं 5-10 मिनट 15 मिनट, लेकिन जहाँ 5 घंटे का एक्सपोजर वहां 5-10 मिनट क्या पर्याप्त होगा? और वो भी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग। और ये प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, कई सालों से हम 5-7 घंटे एक्सपोज होते हैं ब्लू लाइट्स को और कुछ भी नहीं कर रहे हैं आंखों को हेल्दी रखने के लिए, तो बेचारी आंखें अकेले कब तक लड़ेंगी? कभी ना कभी तो वो भी हथियार डालेंगी। और फिर स्थिति यह आती है कि इरिटेशन बढ़ जाती है या आई साइट कमजोर हो जाती है या फिर हमारा मैक्यूला डिजेनरेट होने लगता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ब्लू लाइट्स निकलती हैं, ब्लू रेडिएशंस निकलती हैं जो आंखों की सेहत को इम्पैक्ट करती हैं। इन ब्लू रेडिएशन से बचने के लिए ल्यूटीन और जियाजेंथीन, ये 2 कैरोटिनॉइड्स हैं जो हमारी आंखों में होते हैं, जो जरूरी होते हैं, राइट। इन ब्लू लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि हमारी आंखें हेल्दी रहें। लेकिन ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन हमारी बॉडी बनाती नहीं है, हमें डाइट के माध्यम से देना पड़ता है, फूड के माध्यम से देना पड़ता है, राइट। लेकिन लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो जो ल्यूटीन और जियाजेंथीन एक तो हम फूड के माध्यम से बहुत ज्यादा दे नहीं पा रहे हैं, दूसरा जितना दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं हो रहा है, पहले जितना एक्सपोजर नहीं रहा, पहले से कई गुना ज्यादा एक्सपोजर हो चुका है। सो वो क्या रहा है, ल्यूटीन और जियाजेंथीन की डेफिशिएंसी या कम होता जा रहा है ल्यूटीन और जियाजेंथीन हमारी आंखों में, जिससे आई साइट पर भी असर पड़ रहा है और ब्लू लाइट से नुकसान ज्यादा हो रहा है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हम न्यूट्रालाइट रेंज में एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जो इन ब्लू लाइट्स के नुकसान से बचाने के लिए है। एक और प्रोडक्ट है बिलवेरी विथ ल्यूटीन, पर वो बेसिकली फोकस कहाँ करता है आंखों की हेल्दी एजिंग पर। ये फोकस कहाँ कर रहा है, ये फोकस कर रहा है कि ब्लू लाइट्स का नुकसान ना हो आंखों पे। सो आई कैंडी में ल्यूटीन और जियाजेंथीन है, ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन की गमीज हैं जो ब्लू लाइट्स के नुकसान से आंखों को बचाती हैं। ऑन द गो गमीज हैं, टॉफी की तरह अलग अलग रैपर में एक एक गमी है, बस आपको एक रैपर खोलना है और गमी खा लेना है। 12 साल से ऊपर सबके लिए सूटेबल है, 12 ईयर्स एंड अबव, एक दिन में 2 गमीज, इस तरीके की गमीज हैं ये। टेस्ट बहुत अच्छा है, रेड ग्रेप का टेस्ट है इसके अंदर, प्लस न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाता है, जेंथीन और ल्यूटीन, जियाजेंथीन और ल्यूटीन मिल जाता है। ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन कहाँ से लिए गए हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर से, गेंदे के फूल से। नेचर का सबसे अच्छा स्रोत, रिचेस्ट नेचुरल सोर्स माना जाता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब खाने में तो गेंदे के फूल रोज नहीं खा सकते और कितना खाएंगे, राइट। लेकिन गेंदे के फूल से लिया हुआ ल्यूटीन और जियाजेंथीन गमीज के माध्यम से इजीली मिल जाता है। हाँ, अगर खाने में पूछें कि कैसे ल्यूटीन और जियाजेंथीन जाए, तो जितनी कलरफुल फल और सब्जियां होती हैं उनको आप खा सकते हैं, राइट। जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, प्लस मटर हो गया, ब्रोकली हो गया, पार्सले हो गया, कले हो गया, इन सब चीजों में ल्यूटीन और जियाजेंथीन कुछ मात्रा में मिल जाता है। सो कोशिश करें कि रेगुलर डाइट में शामिल कर लें, लेकिन रेगुलर डाइट काफी नहीं होगा, राइट। रेगुलर डाइट के साथ सप्लीमेंटेशन एक स्मार्ट चॉइस है, वरना रेगुलर डाइट से ही अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे, कंपैरिजन करके देखते हैं थोड़ा। सो मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाती हूँ। ये देखिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं गाजर खाओ आंखों के लिए अच्छा है, कैरेट खाओ, कैरेट खाओ, सबने सुना होगा। अब मैं डाइट से पूरा करना चाहती हूँ, कैरेट से पूरा करना चाहती हूँ ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन, तो मुझे कितना कैरेट खाना होगा? ल्यूटीन के लिए 3.8 kg कैरेट और जियाजेंथीन के लिए 14 किलो कैरेट। और अगर टमाटर से, टमाटर भी सुना है सबने, ल्यूटीन होता है, टमाटर फायदा करता है आंखों के लिए, टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। जियाजेंथीन पाने के लिए 18 किलो टमाटर खाना पड़ेगा एक दिन में, और 650 ग्राम टमाटर ल्यूटीन के लिए। सो आपकी चॉइस है, ईट हार्ड या ईट स्मार्ट। या तो हार्ड ईटिंग, इतना सारा खा लीजिए, 18 किलो टमाटर और 14 किलो गाजर खा लीजिए, और या फिर जो रेगुलर डाइट जितना बेहतर कर सकते हैं कीजिए, लेकिन साथ में आप ये 2 गमीज ल्यूटीन जियाजेंथीन की जरूर शामिल कर लें। कैसे हेल्प करेगा ये ल्यूटीन जियाजेंथीन, थोड़ा और बेहतर तरीके से हम समझते हैं। सो हम ब्लू लाइट्स के बारे में बात कर रहे थे। ये ब्लू लाइट्स हमारे
आंखों की रेटिना को डैमेज करती हैं। हमारे आंखों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ब्लू लाइट्स ये सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से नहीं निकलती, बल्कि ये घर में जितने एलईडी लाइट्स हैं उनसे भी निकलती हैं, सन से भी निकलती हैं, राइट। फ्लोरोसेंट लाइट्स जितनी हैं सबसे निकलेंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अलावा एलईडी लाइट्स में जितनी देर आप बिताते हैं उतनी देर भी आंखों को हार्म पहुंचता है। सन में निकलते हैं तो कहते हैं सन ग्लासेस लगा लो, इसीलिए ताकि उन ब्लू लाइट्स के नुकसान से बचे। तो सन से भी ये ब्लू लाइट्स निकलती हैं और ये मिलजुल कर हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा रही हैं। कुछ इस प्रकार की हमारी आंखें होती हैं, ये आई का स्ट्रक्चर है। तो सबसे आउटर लेयर आप देखेंगे तो इसको स्क्लेरा बोलते हैं, और स्क्लेरा के जस्ट अंदर जो है ये आईबॉल होता है हमारा, इसके जस्ट अंदर रेटिना होता है, जिससे रोशनी होती है हमारे आंखों में, रेटिना। सो रेटिना का काम क्या होता है कि जब भी कोई लाइट हमारे रेटिना पे पड़ेगी, हमारी रेटिना उसे सेंस करेगी, देखेगी, और फिर ब्रेन को मैसेज देगी कि इस रोशनी में क्या दिख रहा है। सो जैसे अंधेरे में रेटिना पे कोई रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए हमें हमारा ब्रेन कुछ नहीं पता कर सकता है कि क्या है अंधेरे में। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है तो रेटिना को पर लाइट गई, रेटिना ने देखा कि सामने दीवार है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी देखा, और उसने ब्रेन को मैसेज दिया कि इस रोशनी में आपको क्या दिख रहा है। तो इस तरीके से रेटिना हमारी रोशनी के लिए, आंखों की रोशनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेटिना का ही एक हिस्सा होता है मैक्यूला। सो रेटिना से जस्ट पहले आप देखेंगे इसी का हिस्सा है मैक्यूला, और इस मैक्यूला में ल्यूटीन और जियाजेंथीन होता है। तो जब भी कभी नुकसानदायक ब्लू किरणें आती हैं जो रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन उन ब्लू किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, वहीं रोक लेता है, रेटिना तक पहुंचने ही नहीं देगा। और जब ये ब्लू लाइट्स रेटिना तक नहीं पहुंचेंगी, हमारा रेटिना हेल्दी रहेगा, और बाकी रोशनी जो विजिबिलिटी के लिए जरूरी है वो रोशनी आंखों तक पहुंचेगी। तो ऐसे मैक्यूला जो है हमारे ब्लू लाइट्स को एब्जॉर्ब करके रेटिना को सुरक्षित रखता है, और इसी मैक्यूला में ल्यूटीन और जियाजेंथीन पाए जाते हैं। अब जब ल्यूटीन और जियाजेंथीन मैक्यूला में कम होगा या नहीं होगा, या खत्म होने लगेगा, खराब होने लगेगा, पर्याप्त नहीं होगा, तो ब्लू लाइट्स रेटिना पर जाएंगी, रेटिना को डैमेज करने लगेंगी, आंखों में थकान ज्यादा होगी, इरिटेशन ज्यादा होगी, आई साइट तक कमजोर हो सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि ल्यूटीन और जियाजेंथीन पर्याप्त मात्रा में बना रहे, फोटो डैमेज से आंखें बची रहेंगी, राइट। और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं तो एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, तो फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाते हैं और आंखों को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव नहीं होता है इसके अंदर। रेड ग्रेप का फ्लेवर होता है, 60 गमीज होती हैं, 12 साल से ऊपर, 12 साल या 12 साल से ऊपर हर व्यक्ति खा सकता है। 2 गमीज रोज की रिकमेंडेड होती हैं, राइट, 2 गमीज पर डे। एक गमी से 100% वेजिटेरियन है, 2 गमीज रिकमेंडेड है। इस 2 गमीज के बराबर, हम अभी बात कर रहे थे कि एक दिन में 2 गमी खाना है, तो 2 गमीज के बराबर का ल्यूटीन और जियाजेंथीन पाने के लिए आपको इतना सारा खाना पड़ेगा। 2 गमी में कितना ल्यूटीन जियाजेंथीन है? एक गमी में 5 mg ल्यूटीन और 1 mg जियाजेंथीन। तो 2 गमी खाया तो 10 mg ल्यूटीन और 2 mg जियाजेंथीन गया बॉडी में। और इसका कोई आरडीए नहीं होता है ल्यूटीन जियाजेंथीन का। ये जो है रेगुलेटरी बॉडीज रिकमेंड करती हैं कि ये 5:1 का रेशियो होना चाहिए हमेशा, जब भी बॉडी में जाए 5:1 के रेशियो में जाए। तो सेम 5:1 का रेशियो मेंटेन किया गया है। अब 2 गमी से 10 mg ल्यूटीन और 2 mg जियाजेंथीन गया। अगर आपको यही खाने से लेना है, कैरेट से और गाजर से और टमाटर से, तो 2 mg जियाजेंथीन के लिए 14 किलो गाजर खाइए या 18 किलो टमाटर खाइए, चॉइस आपकी है। और 10 mg ल्यूटीन के लिए 3.8 kg कैरेट खाइए या 650 ग्राम टमाटर खाइए, चॉइस आपकी है। और या फिर 2 गमीज खा लीजिए, अगेन चॉइस आपकी है। ईट हार्ड या ईट स्मार्ट, राइट। सो बेहतरीन प्रोडक्ट, बच्चे बड़े सबका एक्सपोजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सामने ज्यादा हो रहा है। सो मेक श्योर कि डाइट भी आप बेहतर करें। डाइट के साथ 2 गमीज आप रेगुलरली ऐड कर सकते हैं, ताकि आंखों की सेहत अच्छी बनी रहे, आई हेल्थ अच्छी बनी रहे। और 100% वेजिटेरियन है तो सबके लिए सूटेबल है, हर कोई खा सकता है, राइट। इस प्रोडक्ट में कोई डाउट तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं।
फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और चैट बॉक्स में जैसे ही सवाल आएंगे मैं उनका आंसर आई मेक श्योर कि मैं उन सबका आंसर दे दूं। प्राइस अगर इसका प्राइस अगर जानना चाहें तो बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी में है। N by न्यूट्राइट रेंज पूरा अफोर्डेबल है। सो MRP 629 रुपीज, DAP 588 रुपीज, 60 गमीज 30 दिन के लिए। अब सोच के देखिए, थोड़ा प्राइस कंपैरिजन भी कर लीजिए। 588 रुपीज में DAP में आपको 1 महीने की गमी मिल रही है, राइट, 1 मंथ गमीज ये चलेंगी। और अगर 1 महीने का टमाटर का खर्चा निकाल लीजिए, 18 किलो टमाटर का, 1 दिन का खर्चा निकालिए 18 किलो टमाटर का, सस्ते से सस्ता अगर 10 रुपए किलो भी टमाटर खरीदेंगे तो एक ही दिन में 180 रुपए का टमाटर खाना पड़ेगा, एक ही दिन में, जस्ट इमेजिन। इसी तरह कैरेट, तो खर्चे वाइज भी देखेंगे, प्राइस वाइज भी, तो ये ज्यादा महंगा पड़ेगा और इतना ज्यादा नहीं खा सकते हैं। लेकिन ल्यूटीन और जियाजिंथिन अफोर्डेबल भी है और रेगुलर खा सकते हैं। सो चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि कितने दिन तक खा सकते हैं। आप इसको जब तक चाहें तब तक खा सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू वांट। 12 ईयर्स से अबव कोई भी, 12 साल या 12 साल से ऊपर, बच्चा बड़ा 12 साल होना, मिनिमम एज 12 साल चाहिए। आई कैंडी और बिलबेरी ल्यूटीन बिल्कुल दोनों एक साथ खा सकते हैं, क्योंकि बिलबेरी विथ ल्यूटीन में विटामिन ए भी मिलेगा, लाइकोपीन भी मिलेगा। और बिलबेरी विथ ल्यूटीन ज्यादा आपको किस चीज से प्रोटेक्ट करता है या ज्यादा किस में मदद करता है? आंखों की हेल्दी एजिंग में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे मोतियाबिंद का रिस्क बढ़ता है उम्र बढ़ते बढ़ते मैक्यूला डीजेनरेट होने का रिस्क बढ़ता है, जिसे AMD बोलते हैं, एज रिलेटेड मैक्यूला डीजेनरेशन। इसके साथ साथ उम्र बढ़ने में एक और आंखों की समस्या होती है, अकोमोडेशन से संबंधित समस्याएं, कि जैसे अखबार पढ़ रहे हैं तो एडजस्ट करते हैं, कहाँ से सही दिख रहा है, एडजस्टमेंट यहाँ से दिख रहा है या यहाँ से, अकोमोडेशन रिलेटेड चैलेंजेस। तो ये एज रिलेटेड चैलेंजेस है, इनसे आंखों को सुरक्षा देने में हेल्प करता है बिलबेरी विथ ल्यूटीन। जहां ब्लू लाइट्स का कंसर्न आता है, ज्यादा इफेक्टिव आपका गमीज होगा। दोनों को एक साथ लेना चाहते हैं, एब्सोल्युटली ले सकते हैं, राइट। चांसेस ऑफ पावर रिडक्शन, सो कांट से, क्योंकि सप्लीमेंट है सर, सप्लीमेंट कभी भी इस गारंटी के साथ नहीं आता है कि ट्रीटमेंट दे देगा, राइट। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि फर्दर डिटोरिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं सप्लीमेंट्स हमेशा, कि अगर पावर -5 है तो वो फर्दर ना बढ़े, ये प्रिवेंशन में हेल्प करेगा। बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस होता है कि बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंटल बेनिफिट्स भी मिले हैं, बट सप्लीमेंट के साथ कोई क्लेम, गारंटी या एमवे की तरफ से मैं नहीं कह सकती कि हाँ मेडिसिनल बेनिफिट ये देगा, बट यस फर्दर डिटोरिएशन को प्रिवेंट करने में जरूर सपोर्ट करेगा ये। और कोई क्वेश्चन? सो चैट बॉक्स में जितने थे सभी आंसर्स मैंने दे दिए हैं। कैटरैक्ट के लिए सो जितना हेल्दी एजिंग से रिलेटेड न्यूट्रिशन की अगर बात करें या आंखों की हेल्दी एजिंग के लिए बात करें, तो वहां पे आपको गमीज के साथ साथ बेहतर होगा मल्टी कैरेटीन खाना, बिलबेरी विथ ल्यूटीन खाना। मल्टी कैरेटीन भी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ये था हमारा इस मंथ का न्यूएस्ट लॉन्च।